वेलकम टू द एजोन वॉलंटियर। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो हमारी सेल है, द सेल, व्हाट इज़ द सेल? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है सेल? सेल एक सबसे छोटा जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे वर्ल्ड में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अगर एक लिविंग यूनिट उसकी बॉडी का उठाया जाए जो एक बहुत ही छोटा होता है और उसका स्ट्रक्चरल और उसका फंक्शनल यूनिट जो हम चेक करेंगे उसको हम सेल बोलते हैं। बेसिकली सेल होता क्या है? ये टिपिकली एक माइक्रोस्कोपिक चीज़ होती है, माइक्रोस्कोपिक सेल होती है जो जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस जो है इनक्लोज्ड होता है, मतलब कवर अप होता है किससे? एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, सारे के सारे, चाहे छोटे हो या बड़े, वो सारे के सारे जो है वो सेल के बने हैं। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है, लाइफ ऑन अर्थ स्टार्ट हुई है वो फ्रॉम एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई है। अब हमने क्या कहा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में, वो सारे के सारे हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब हम क्या स्टडी करेंगे? जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं, जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, तो वो मिला के क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन कॉन्स्टिट्यूट्स, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिनका सेम होगा, डिफरेंट नहीं, उन सेल्स का जिनका सेम स्ट्रक्चर होगा और वो फंक्शन भी सेम ही कर रहे होंगे, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यूज़ एग्रीगेट हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब ऑर्गन सिस्टम्स एग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ये इसको समझने में क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी क्या है? वो एक ऑर्गेनिज्म है। वो किसका बना हुआ है? उसके अंदर आप स्टडी करोगे ऑर्गेनिज्म को, यानी कि ह्यूमन बीइंग को, तो उसके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे, जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, स्क्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। जितने भी हमारे जो हैं सारे ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने हैं ऑर्गन सिस्टम के। और जो हमारे ये ऑर्गन सिस्टम्स है वो फर्दर किसके बने हैं? टिश्यूज़ के, जो एग्रीगेट, जैसे कि हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, मसल टिश्यू, जैसे हमारी बॉडी मसल जो होती है किस टिश्यू की बनी है? मसल टिश्यूज़ की। एंड जो ये टिश्यूज़ हैं हमारे फर्दर, वो किसके बने हुए हैं? वो सेल्स के बने हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल, जैसे कि अगर हमने एपिथेलियल सेल की बात, टिश्यू की बात की, तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होंगे उन सबका फंक्शन सेम होगा। और वैसे ही जब हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो उसके जितने भी सेल्स होंगे उनका फंक्शन सेम होगा। तो ये एक पैटर्न आपको पता चल गया। एक सिंगल सेल जो होती है जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है तो टिश्यू बनाती है, टिश्यू एग्रीगेट होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन एग्रीगेट होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड ऑर्गन सिस्टम जब एग्रीगेट हो जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो किसके बने हैं? उनके अंदर, सबके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हमारा जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हमने कहा उसको हमने क्या नाम दिया? सेल। तो सबसे पहले ये सेल जो है वो कब ऑब्जर्व की गई? ये ऑब्जर्व की गई इन 1665। और किन्होंने? रॉबर्ट हुक इन कॉक, उन्होंने ये सबसे पहले फाइंड आउट किया था। और जो हमारी सेल होती है एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज़ की होती है। नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वैरी करती है एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लाइक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, बड़े से बड़ा, ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, फिशेस, एव्स, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो बने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से। तो हर उनके जो नंबर ऑफ सेल्स भी होंगे वो एक दूसरे से वैरी करेंगे। अब जैसे सबसे मोस्टली तो हमने क्या कहा कि जो हमारी सेल है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, बिल्कुल छोटी होती है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटी होती है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक हमने बोला कि हम इनको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। बट एक एग्जाम्पल है जो बिग इनफ है टू बी सीन, लाइक हमारी जो हैन है उसका एग, वो एक एग्जाम्पल है कि इट इज़ अ बिग इनफ टू बी सीन, मतलब हम इसको एटलीस्ट इतनी बड़ी है कि हम उसको देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अच्छा, अब जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म की हमने बात की, तो हमने क्या कहा कि
एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना होता है, लेकिन यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में जो सिंगल सेल है, यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर। सिंगल सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। और एक सिंगल सेल को समझने के लिए आप अमीबा की बात करें, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो परफॉर्म करता है ऑलमोस्ट ऑल बेसिक फंक्शन। जितने भी एक ऑर्गेनिज्म को फंक्शन परफॉर्म करने हैं, लाइक उसको जन्म लेना है, उसको देन अपनी लाइफ स्पैन निकालनी है, एंड देन उसको डिवाइड होना है, यानी कि रिप्रोडक्ट करना है अपना एक अलग अनदर प्रोजेनी। तो यानी कि एक बेसिक फंक्शन जो हैं ये सारे के सारे जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी परफॉर्म करते हैं। ओके, अब जो हमारी सेल है, अब उसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरली पढ़े। ये तो हमने आपको बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कि सेल, व्हाट इज़ अ सेल बेसिकली। नाउ अब हमने आपको 3 पार्ट्स बताएंगे इसके सेल के। सेल के जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस, मतलब जो सेल का आउटर लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा, लिक्विड जैसा आप समझ लीजिए। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज। जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वैसे ही एक सिंगल सेल के अंदर हमारी, मतलब चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके सेल के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक सेल के अंदर होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा सा सेंटर में होता है। कुछ सेल्स में ये खैर साइड में भी होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि यह इसको सेंटर में ही होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन एक पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट इसका साइटोप्लाज्म है जो कि जेली शेप्ड है और जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है। एंड तीसरा पार्ट हमने कहा कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वो भी अलग से एक मेम्ब्रेन से एनवलप करके होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो जनरली स्फेरिकल होता है इन शेप। मोस्टली, मतलब बहुत रेयरली ये डिफरेंट थोड़ा अलग से होता है, मोस्टली ये स्फेरिकल इन शेप होता है। अच्छा, एक और चीज़ हमारे सेल के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो बहुत ही स्मॉलर बॉडी होती है। एक अंदर ही न्यूक्लियोलस के पास एक छोटा सा न्यूक्लियोलस, जिसका मेन फंक्शन जो है सेल डिवीजन के टाइम पता चलता है। वो आप फर्दर जब आप ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे इनके बारे में 1 बाय 1 सारा इसका एक्सप्लेन हम करा देंगे। राइट नाउ हमारा फोकस जो है वो एक सेल पे रहेगा, उसके स्ट्रक्चर पे एंड उसकी हल्की सी फंक्शनिंग पे। अच्छा, सेल के अंदर हमारे में एक और चीज़ होती है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो होते क्या है, वो पर्टिकुलरली सेल में कहाँ होते हैं, वो एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे पतले पतले से, जो आप माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये बेसिकली होते क्या हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि कुछ धागे जैसे। क्या है ये धागे जैसे, इनको हम क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, क्या होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली जो होते हैं हमारा जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इनके अंदर जीन्स होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि इसका जीन, उसका जीन। ये क्या होता है, ये एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, और कहाँ पे होती है, इन्हीं क्रोमोसोम्स है। और ये क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक पेरेंट से जो कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी ऑफस्प्रिंग तक जब आती है तो वो कैसे आती है, इन्हीं क्रोमोसोम्स के थ्रू। तभी हम बोलते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम बोलते हैं जैसे उनका बेटा हुआ या बेटी हुई, सन और डॉटर, तो वो अपने पापा के जैसा है, वो अपने मम्मा के जैसा है। वो कैसे पता चलता है, वो कैसे इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, वो इन्हीं जीन्स की वजह से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अच्छा, ये तो हमने बताया कि आपका इसके सेल के बारे में कि सेल क्या चीज़ होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके अंदर जो थोड़ा सा मटेरियल, हम हर सारे के सारे ऑर्गेनेलीज तो हमने नहीं बताया, लेकिन हम थोड़े सा आपको नेमिंग बताएंगे जो सेल ऑर्गेनेलीज है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज़ होती है, राइबोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट, जैसे हम बात करें हम एनिमल एंड प्लांट सेल्स की, तो हमने थोड़ा सा आपको सेल के बारे में बता दिया कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो मोस्टली स्फेरिकल होता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी करते हैं तो उनमें थोड़ा सा आपस में एक वेरिएशन होती है। जैसे हमने क्या कहा कि सेल, एक पर्टिकुलर सेल जो है उसका आउटर लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। लेकिन जब प्लांट सेल की बात करते हैं तो उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और वो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो प्लांट सेल में है उसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है वो
साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा साइड की ओर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जगह है वो मोस्टली जो वैक्यूल्स होते हैं सेल के, उन्होंने पकड़ा। ये सेल ऑर्गेनेलीज है अगेन, तो ये उन्होंने उसकी स्पेस पकड़ी, तो उसकी वजह से उसका न्यूक्लियस जो है वो साइड में होता है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर के वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी स्पेस ना पकड़ के उन्हें उसका जो न्यूक्लियस है आपको वो सेंटर में ही मिलेगा। अच्छा, अब जब हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात कर रहे थे तो हमने बोला बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज वाले टॉपिक में हम आपको 1 बाय 1 सारी ऑर्गेनेलीज करके हम बता देंगे। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसकी वजह से प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस है, और वो क्या है, वो कुछ कलर्ड बॉडीज़ होती हैं जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लास्टिड जो होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो है वो ग्रीन इन कलर होते हैं, और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सो ये हमारा सेल के बारे में हमने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि सेल क्या चीज़ होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और सबसे बड़ी बात प्लांट सेल और एनिमल सेल का थोड़ा सा हमने आपको डिफरेंस बताया। अब एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि हम सेल के बेसिस पे ही हम जो हमें एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए, देन ओनली हम क्या डिफरेंस बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से हम डिफरेंट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि उसका टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, वो सेल होती है विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता, दैट इज़ जैसे उसका लैक करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। खैर ये इतना आपको सिलेबस में नहीं है, फर्दर मेन आपको यही था कि सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड रिगार्डिंग ऑर्गेनेलीज वो हम फर्दर आपको न्यू टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू।